दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिस ना हो सकें और आने वाले सभी अपडेट से आप वाकिफ़ हो सकें। आपके एक एक सब्सक्राइब से हमारा मन जो है वो और भी आगे बढ़ता है कि हम आपके लिए और भी कंटेंट लाएं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाएं। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सरब्स डायरी देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं ये वीडियो दोस्तों हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत से दर्शकों के मैसेज आए कि सर आप हिंदी में वीडियो क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि पंजाबी में बनाते हैं तो केवल और केवल पंजाबी ही समझ सकते हैं। अगर हम हिंदी में बना रहे हैं तो उसकी जो रीच है वो काफ़ी वाइड हो जाएगी। इसीलिए काफ़ी लोगों के क्वेरीज होती हैं, तो मुझे वो फिर कमेंट्स आप जब करते हैं तो मुझे वो एक एक करके सॉल्व करना पड़ता है। आज हम ये हिंदी में वीडियो बना के इसलिए पोस्ट कर रहे हैं क्योंकि तो आप सभी लोगों को बढ़िया करके समझ आए। आपका ये चैनल बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है, इसके लिए आपका सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोगों ने सभी ने मेरी पुरानी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया। दोस्तों, आज ये वीडियो होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा प्रोसेसिंग में, और उसके बाद में अगर आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया को आना चाहते हैं तो क्या क्या तरीके करके आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया को आ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया इंडिया से आना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल ज़रूर है। लेकिन अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी प्रोसेस सही तरीके से करेंगे तो सब आसान है। दोस्तों, चलिए बिगिन करते हैं अपने कनाडा से ऑस्ट्रेलिया आने के बारे में। कनाडा से अगर आप आ रहे हैं तो क्या प्रोसेसिंग चल रही है और कितना प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है। इस समय कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि इस समय थोड़ी सी टफ सिचुएशन हो गई है पहले से, क्योंकि पहले ज़्यादातर लोग माइग्रेशन कर रहे थे कनाडा से ऑस्ट्रेलिया को या फिर किसी और हिस्से से कनाडा से ऑस्ट्रेलिया को बहुत सारे लोग माइग्रेशन कर रहे थे। लेकिन जब तो इमिग्रेशन थोड़ी सी टाइट वैसे भी होती है। अगर हम पिछले सालों का ध्यान दें तो लगभग जून जुलाई मार्च अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया थोड़ा टाइट होता है। अगर आपने अप्लाई करना है तो आपके पास बहुत बढ़िया मौका आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी क्रिसमस में छुट्टियाँ होती हैं और यहाँ पे लोग घूमने आते हैं बहुत दूर दूर से। आप इस मौके पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वीज़ा चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोसेसिंग भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। आपका वीज़ा लिटरली 15 दिनों में आ जाएगा। कई भाइयों के मुझे मैसेज आते हैं भी सर अगर हम स्टूडेंट हैं कनाडा में और यहाँ पे आते हैं तो हमें कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, क्या हम कनाडा फिर से वापस जा सकते हैं, या फिर कहते हैं कि अगर हम कनाडा से ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो यहाँ पे वीज़ा चेंजेस कराने के लिए कोई ख़ास इशू तो नहीं होता है, जैसे कि उसमें होता है नो फर्दर स्टे आ जाता है, या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें थोड़ी वीज़ा चेंजेस कराने में दिक्कत होती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा 99% चांसेस है कि ऐसा नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे एक बार ऑस्ट्रेलिया में एंटर कर गए हो तो आपका जीटी वाला इशू नहीं रहता। आप आराम से किसी भी कॉलेज की सीओई लेकर के अपना वीज़ा लॉन्च कर सकते हैं और आपका आराम से वीज़ा कंफर्मेशन आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होती इतनी ख़ास अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गए हैं तो। अब बात करते हैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है और कैसे आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आना है तो उसके 3 से मैं चार लेकर चलूँगा। 4 तरीके से आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टूरिस्ट वीज़ा, स्टडी वीज़ा, वर्क परमिट और पीआर। जी हाँ, पीआर होके भी आया जा सकता है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कैसे आ सकते हैं। फर्स्टली, टूरिस्ट वीज़ा। अगर आप पहले 1-2 कंट्रीज़ में घूमे हुए हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है,
आपके फंड्स वगैरह सब जेन्युइन हैं, सब डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं, तो आप इजीली यहाँ का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आपके लाइक फंड्स सभी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली लगे हुए हों, आपका मोटिव क्लियर हो कि आपने यहाँ से आकर के वापस जाना है, तो आपका वीज़ा लगने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सेकेंडली, अगर आप स्टडी अप्लाई कर रहे हो तो स्टडी के लिए आपकी 10th-12th के बाद में 6 चाहिए होंगे, और ग्रेजुएशन के बाद में आपके 6.5, और किसी स्टडीज़ जैसे कि मेडिकल लाइंस होगी या फिर और कोई आईटी हो गया, इसमें आपके बैंड स्कोर 7 भी चाहिए होंगे। सो उसके बाद में अगर आप बढ़िया करके अपनी फ़ाइल लॉन्च करते हैं, कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं जिसमें आपका लाइक वीज़ा चांसेस बढ़ जाता है। क्योंकि हमारे इंडिया के लिए यहाँ की 5-10 यूनिवर्सिटी ने बैन भी लगा रखा है, तो थोड़ा सा रिसर्च कर लेना आपका बनता है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया के एप्लीकेशन ले रही हैं, ताकि आप अपना एप्लीकेशन अगर स्टडी के ज़रिए लगा रहे हैं तो आपका एप्लीकेशन बढ़िया रहे। सेकेंडली, अगर हम लाइक पीआर की बात करें, थर्डली वर्क परमिट पे आप तब आ सकते हैं जब आपको यहाँ का कोई एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर रहा है, आपके पास वहाँ पे इंडिया में या फिर किसी और कंट्री में, अदर कंट्री में आपका लाइक वर्क एक्सपीरियंस है। अगर आपने वहाँ पे 2 साल या 3 साल काम किया हुआ है, वर्क एक्सपीरियंस है, और उसी रिलेटेड वर्क में आपको यहाँ पे कोई एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर रहा है, तो आप एज अ वर्क परमिट भी आ सकते हैं, और उसी बेस पे आप पीआर भी आ सकते हैं। अगर आपको 3 से या 4 साल का कोई तजुर्बा है किसी भी फील्ड में, आपको लाइक वर्क एक्सपीरियंस है, और वो जो वर्क है वो यहाँ की स्किल असेसमेंट लिस्ट जो है उसमें दिया हुआ है, तो आप उसकी लाइक प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेकर के उसकी जो भी लाइक रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी कर करके आप ऐसा पीआर भी अपनी फ़ाइल यहाँ पे लगा सकते हैं, और मुमकिन ये है कि आप पीआर भी आ सकते हैं। सो बेसिकली मैं टूरिस्ट वीज़ा की हम बात करने वाला हूँ। सो अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा अपना इंडिया से ऑस्ट्रेलिया का लगाना है, तो आपने एक 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये है कि आपने प्रीवियस ट्रैवल किया होना चाहिए। विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी लगा सकते हैं अगर आपका लिंक्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग है इंडिया में। लिंक स्ट्रॉन्ग से मतलब है कि आपका बिजनेस पूरा बढ़िया चल रहा है, और उसके साथ साथ में आपकी इनकम जो है वो आपके अकाउंट में आ रही है, या फिर लाइक आपके अकाउंट में आ रही है, आपकी अकाउंट स्टेटमेंट्स वगैरह सब एकदम फर्स्ट क्लास है, तो आप विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री के भी लगा सकते हैं। मेरे कुछ 1-2 नोन थे, उन्होंने विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी लगाया, उनका वीज़ा सक्सेसफुली आया था, लेकिन वो लाइक बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे थे, लाइक बहुत ऊपर लेवल का। लाइक उनकी अर्निंग जो थी कम से कम 1-1.5 लाख रुपए पर मंथ की थी। सो लगभग 10-12 लाख का उनका टर्नओवर था पूरे साल का। तो उन्होंने फंड्स वगैरह भी फंड्स भी उन्होंने लगभग 20-25 लाख दिखाए थे, तो उनका वीज़ा बढ़िया तरीके से आ गया था। अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, और अगर आप उस तरीके से दिखाने, तो फिर आपको अपना बिजनेस दिखाना पड़ेगा, वो भी स्ट्रॉन्ग लेवल। सो आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो बढ़िया तभी होगा जब आप 1-2 छोटी कंट्रीज जैसे दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया, और उसके साथ में अगर एक यूरोप कंट्री है तो बेस्ट रहेगा। अगर ये आपके पास एक यूरोप कंट्री भी आ गई, 3 कंट्री या 4 कंट्री का आपका ट्रैवल हो जाता है, तो आपका जो ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट वीज़ा लेना बहुत ईजी हो जाएगा। और यहाँ पे आके अगर आप फिर वही बात करते हैं कि यहाँ कन्वर्ट कैसे करेंगे, वो सब कैसे, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो अपनी बनाऊंगा, तो वो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी। तो आप लोग इस चैनल के साथ में जुड़े रहना, तो सो आपको पता लग जाएगा कि हाँ किस किस तरीके से यहाँ आके भी क्या क्या करना है, और किस वीज़े में आप कन्वर्ट करा सकते हैं, सब मैं अगली वीडियो में अपनी में कवर करूँगा। और मेरे भाइयों का बहुत मैसेज आते हैं कि अगर हम किसी अदर कंट्री से ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं, अगर हमारा सेट नहीं आता तो हम क्या वापस जा सकते हैं। मान लीजिए आप कनाडा में ऐसा स्टूडेंट हैं, और आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एज आ टूरिस्ट वीज़ा लेकर आ रहे हैं, आपको सही लग रहा है, तो आपने अपना वीज़ा यहाँ पे कन्वर्ट करा लिया है। अगर मान लो आपका वीज़ा यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो रहा, या फिर
कोई और दिक्कत आ रही है, आपको यहाँ पे आके सही नहीं लगा, तो आपके पास ऑलरेडी कनाडा का वीज़ा है तो आप कनाडा में वापस जा सकते हैं, या फिर किसी अदर कंट्री का वीज़ा है तो आप वहाँ पे वापस जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हमने यही बोल के लिया होता है कि हम लोग 10 या 15 दिन के लिए यहाँ पे ट्रैवल करने आ रहे हैं और उसके बाद में हम रिटर्न अपनी कंट्री जाएंगे। सो आप इस बात से बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिए कि आप अपनी प्रीवियस कंट्री नहीं लौट सकते अनलेस आपके पास कनाडा का एंट्रेंट वीज़ा जो TRV होती है, जिसका स्टिकर आप पासपोर्ट पे लगता है, वो वैलिड होना चाहिए। और उसके साथ में आपके पास रिटर्न टिकट हो, आप जब मर्जी रिटर्न जा सकते हो। लेकिन बिलीव कीजिएगा, एक बार आप ऑस्ट्रेलिया में किसी अदर कंट्री से आ जाते हो तो आपका वापस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, क्योंकि हमारा भी नहीं किया। तो लाइक जो भी आ रहा है उनका वापस जाने का यहाँ से तो मन नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ के एक तो वेदर बहुत बढ़िया है, दूसरी अर्निंग इतनी बढ़िया है कि आप जब यहाँ पे आके कोई काम करते हो, आप पहले 10-15 दिन उसको ऑब्जर्व करके देखते हो, तो आपको जब लगता है कि हाँ हम कनाडा से या फिर किसी अदर कंट्री से बढ़िया कमा रहे हैं, तो आपका वापस जाने का मन जो है बिल्कुल हट जाता है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ जो नए व्यूअर्स हैं कृपया करके सब्सक्राइब करके लाइक करके वीडियो को और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमारी ताकत और भी बढ़ती है, जिस वजह से हमें और भी उत्साह मिलता है कि हम आपके साथ और भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। सो नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है कि यहाँ पे अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ जाते हो तो आपने किस तरीके से वीज़ा चेंज करना है, वीज़ा कन्वर्ट करना है, आपने किस तरह से यहाँ पे प्रोसीड करना है। सो चैनल के साथ में जुड़े रहना। धन्यवाद।